नमस्कार, मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज से हम इस चैनल पर संस्कृत सनातनम जयतु संस्कृतम इस मिशन पर काम करने वाले हैं। जो भी महानुभाव, जो भी छात्र छात्राएं व संस्कृत प्रेमी जहाँ कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर जिस विषय के बारे में संस्कृत प्रेमियों को संस्कृत से थोड़े भी लगाव यदि हमारे अंदर है तो हमें जानना अति आवश्यक है, हमें समझना है। तो बंधुओं, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए आज के इस विषय के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, और वह महत्वपूर्ण विषय यह है कि संस्कृत पढ़ने वालों के मन में और संस्कृत के प्रति समाज में ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, पहले भी फैलाया जा रहा था और आज भी फैलाया जा रहा है कि संस्कृत पढ़ने वाला कहीं भी जॉब सर्विस नहीं प्राप्त कर पा रहा है। संस्कृत पढ़ कर के केवल मंदिर में पंडित पुजारी बन सकते हैं, संस्कृत पढ़ कर के केवल छोटे मोटे एक शिक्षक बन सकते हैं। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए, इस विचारधारा को तोड़ने के लिए संस्कृत सनातनम चैनल पर मैं आप सभी के सामने डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आज इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि संस्कृत पढ़ने वाला निराश न हो, संस्कृत जानने वाला परेशान न हो। उसके लिए पूरे विश्व में, पूरे संसार में हर तरफ मौका ही मौका है, अवसर ही अवसर है। हो सकता है एक बार को इंग्लिश मीडियम से इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कोई और बैंकिंग लाइन में जा कर के MBBS बन कर के, CA बन कर के आप बेरोजगार बैठे हों, लेकिन संस्कृत के माध्यम से यदि आपने पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, चाहे परंपरागत संस्कृत के माध्यम से आपने अध्ययन किया हो, गुरुकुल में बैठ कर के अध्ययन किया हो या आधुनिक रीति से अध्ययन किया हो, तो आपके लिए हजारों मौके हैं। आज उन्हीं मौक़ों पर बात करना चाहता हूँ। बंधुओं, आपने संविधान, हमारे देश का संविधान, आपको मैं बता देना चाहूँ कि संविधान जैसे अन्य भाषाओं में है वैसे संस्कृत में भी लिखा हुआ है, उसका अनुवाद संस्कृत में भी हुआ है। यदि आप संस्कृत में संविधान पढ़ना चाहते हैं तो आप जाएं, बोलें, तो आपको संस्कृत का, वह संस्कृत की प्रति आपको दी जाएगी, आप पढ़ें और पढ़ करके उसको अपनी भाषा में, संस्कृत मातृभाषा है, संस्कृत आपने पढ़ी है, तो उस संविधान आपके लिए उपस्थित है। आप देश के किसी भी सांसद, किसी भी विधायक, किसी भी निगम पार्षद के पास संस्कृत में पत्र लिखते हैं तो उसे संस्कृत में जवाब देना होगा। इसके लिए वहाँ पर संस्कृत अनुवादक, संस्कृत लेखक की पोस्ट हुआ करती है। संविधान को समझाने वाले के लिए संस्कृत पोस्ट है, वहाँ पर सचिवालय में संस्कृत के लिए स्थान है, मंत्रालय में संस्कृत के लिए स्थान है। एक विधायक संस्कृत पढ़ कर के बन सकता है, सांसद संस्कृत पढ़ कर के बन सकता है, संस्कृत पढ़कर के देश के किसी भी प्रशासनिक स्थान पर IAS, IPS
अधिकारी बन सकते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में जैसे इंग्लिश, हिंदी, अन्य सब्जेक्ट, अन्य विषयों के लिए स्थान है, वैसे संस्कृत के लिए भी स्थान है। फौज में, आर्मी में धर्मगुरु का एक पद होता है, एक ब्रिगेडियर के बराबर, एक जो है उच्च पद पर उसके स्टार पहले से ही लग करके आते हैं। वह संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति ही धर्मगुरु के पद पर बैठ सकता है। बंधुओं, संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति एक छोटे से स्कूल का शिक्षक से विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर, लेक्चरर तक संस्कृत का विभाग है। संस्कृत पढ़ा हुआ वहाँ पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है। जैसे अंग्रेजी पढ़ कर के एक अध्यापक बनता है, वैसे संस्कृत पढ़ कर के अध्यापक, प्रोफेसर, लेक्चरर बनता है। क्योंकि संस्कृत में आप हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन और संस्कृत में आप डिप्लोमा इत्यादि भी कर सकते हैं। संस्कृत में बीएड, एमएड, संस्कृत के माध्यम से आप पीएचडी, डीलिट इत्यादि उपाधियां भी ले सकते हैं। संस्कृत पढ़कर के डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि इन सभी का मूल जो ग्रंथ है वो संस्कृत में है। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे विमान शास्त्र हो, चाहे वास्तुशास्त्र हो, ये सभी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इन्हीं के आधार पर अंग्रेजी भाषा में, अन्य भाषाओं में इसी विषय को बताया गया है। और नई शिक्षा नीति में तो यह और स्पष्ट कर दिया गया है कि संस्कृत के माध्यम से यदि कुछ करना हो, पढ़ना हो, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो बंधुओं, आपको निराश नहीं होना है। हम संस्कृत सनातनम इस चैनल पर नित्य प्रति एक नए नए विषय संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत के ग्रंथों का परिचय देंगे, संस्कृत का सामान्य परिचय देंगे, संस्कृत में बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, उसे पढ़ना कैसे, ये मैं समझाऊंगा। और संस्कृत के माध्यम से हम किस किस पद तक उन्नति को प्राप्त कर सकते, ये भी बात मैं रखूंगा। तो आप यह समझें कि आने वाला भविष्य हमारा अतीत संस्कृतमय था, वर्तमान में, मध्य युग में, बीच में षड्यंत्र करके हमें संस्कृत से दूर किया गया और संस्कृत को हमसे दूर किया गया। नालंदा में अनेक ग्रंथों, असंख्य ग्रंथों को जला दिया गया जो संस्कृत में थे। तो दुर्भाग्य है, लेकिन क्या था, क्या हुआ, इस बात पर हमें यदि गर्व है तो दुख भी होता है। लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। जो संस्कृत जहाँ कहीं भी बैठे हुए अगर संस्कृत के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए मार्गदर्शन इस चैनल पर ज़रूर मिलेगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है कि हमारे वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। तो बंधुओं, आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि सामान्य संस्कृत में अपना परिचय हम कैसे दें, हम किस तरह से संस्कृत में व्यवहार करें, बोलें, क्योंकि संस्कृत एक भाषा है और भाषा बोल चाल में रहने से ही वो जीवित रहती है। यदि आज मैं निराशा से कुछ बात कह रहा हूँ तो इसका कारण है कि संस्कृत में संभाषण नहीं कर पाते हैं, संस्कृत बोल चाल में नहीं अपना रहे हैं। तो हम संस्कृत के माध्यम से कैसे अपना परिचय दें, कैसे दूसरों के सामने अपनी बात को रखें, इस विषय पर अगले वीडियो में मैं उपस्थित होऊंगा। मम नाम दयानिधि सेवार्थी। अहम अधुना भवतां प्रति धन्यवादं ज्ञास्यामि। मैं धन्यवाद करता हूं, आप सभी ने अंत तक देखा है। तो अगले वीडियो में आप ज़रूर उपस्थित रहें और हम बात करेंगे सामान्य संस्कृत परिचय पर, और एक अपना परिचय हम संस्कृत में कैसे दें, इस विषय के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।